कहानीबाज रेडी हैं, कहानी सुनाएंगे आज। डिक्लेरेशन के बारे में कहानी सुना रहे आज। जी हाँ, ये डिक्लेयर किया उन्होंने। बुलाइए, आइए विमल जी, आइए आइए। कहाँ डिक्लेरेशन की कहानी ढूंढ रहा है। आइए आप, बाय द वे ये आपका जो नया हेयर कट है, ओहो I like the new haircut. याद है इसको हम लोग बचपन में कटोरा कट भी कहते थे कि जब 5 रुपए होते थे हमारे पास, पर ये तो इनका डिजाइनर हेयर कट है। शार्प ये डिजाइनर हेयर कट अभी भी चलता कटोरा कट। अब सर अब चीप एंड बेस्ट। सर उस वक्त 2 होते थे, एक होते थे सन एंड शेड जहां पे मैं जाके बाल कटाता था, यानी कि पेड़ के नीचे, और दूसरा होता था इटालियन, मतलब सिर्फ पत्थर ईंटे बैठ के। हमने भी यूज किया था इटालियन। हाँ जी सर, बताइए क्या कहानी लेके आए हैं आज। मैं आप लोग की कहानियां सुन रहा था। डिक्लेरेशन इतनी डिबेट चर्चा हो रही है, लेकिन जो सबसे मशहूर जो भारतीय क्रिकेट में कहानी है 2, और वो सबसे दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को लेकर है। डिक्लेरेशन की आप बात करें, और वो 2 टेस्ट, एक तो टेस्ट मैच का और एक स्कूली क्रिकेट का। Are you meaning 194? Are you meaning? और मधुमक्खी का छत्ता, आइए। नहीं मधुमक्खी का छत्ता नहीं है, वो उस समय लगा था। मैं सुनना चाहता हूँ ये। हाँ, तो इससे मैंने बोला कि मेंबर भी हैं। तो कहानी दरअसल ऐसी है कि 675 रन इंडिया ने बनाए, मुल्तान में पाकिस्तान पहुंची, और लंबे दशक के बाद अंतर में कहीं पाकिस्तान में इंडियन टीम एक बहुत अच्छी टीम लेकर गई हुई है, सीरीज जीत सकते हैं। पहला टेस्ट मैच मुल्तान में, फ्लैट विकेट, एकदम ऐसा ही जैसा ही इस तरह का भी सिमिलर आपको विकेट है। 675 रन इंडिया ने बना लिया, और वीरेंद्र सहवाग का 100 है, सचिन तेंदुलकर 175-80 पे। तब से सुगबुगाहट हो रही है कि कब डिक्लेयर होगा, क्योंकि आप आखिरी के आधे 1 घंटे में विकेट लेना चाहते हैं। विकेट भी थोड़ी सी डिटोरिएट हो रही है। राहुल द्रविड़ स्टैंड इन कैप्टन है। सौरव गांगुली भले उस दौरे पर फुल टाइम कैप्टन थे, लेकिन उस मैच में राहुल द्रविड़ कर रहे थे। अब असमंजस की स्थिति जैसे अभी अपने शुभमन गिल के लिए है, वैसे भी राहुल द्रविड़ के लिए स्थिति है। तेंदुलकर 194 पे हैं। द्रविड़ साहब ने कहा कि भाई चलो डिक्लेयर करते हैं, इनिंग्स को डिक्लेयर, क्योंकि उनकी लॉजिक जो थी उन्होंने दिया कि भाई पिच जो है डिटोरिएट कर रही थी, और पाकिस्तान के जो गेंदबाज जो टीम थी वो थकी लग रही थी। इतने दिन, 1.5 दिन 675 की ऑलरेडी रन कर चुके थे। हो गया डिक्लेयर, यहाँ तक तो मामला था। लोग स्टंट थे, लोग उस समय भी कहते हैं। तेंदुलकर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे जाहिर सी बात है सवाल पूछेंगे। ऑब्वियस सी चीज़ है, इतने बड़ी चीज़ है कि सचिन तेंदुलकर वो भी दोहरे शतक के नज़दीक हैं, और डिक्लेयर हो जाता है। उनसे पूछा गया कि वर यू सरप्राइज्ड। अब भाई कौन, सचिन तेंदुलकर हो चाहे आप हो चाहे हम, हमारा जवाब यही होगा, येस ऑफ कोर्स। डिसअपॉइंटेड, हाँ, बट ठीक है, टीम गेम है, बात वहाँ पर ख़त्म हो गई। इंडिया टेस्ट मैच जीतती है, लेकिन टेस्ट मैच इंडिया पाकिस्तान में जीतती है, 1-0 की लीड लेती है, इतना बेहतरीन टेस्ट मैच। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखेंगे, पूरा जो टॉक है वो उसी के इर्द गिर्द चलता रहता है कि अरे नहीं भाई क्या है। और उस समय वो ज़माना आपको पता ही है कि भाई काफ़ी इस पर हम लोग टीवी पे भी कवर कर रहे थे, न्यूज़ में चर्चा चलती है, और ये इतने लगातार चलती रही। भारतीय क्रिकेट में अलग अलग इसके वर्जन आते रहे, ड्रेसिंग रूम में ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, वो तो बाद में बताएंगे। लेकिन ये चीज़ इतनी लंबे दिनों तक चली कि अभी 10 साल पहले सचिन तेंदुलकर की बुक रिलीज हुई, तो वहाँ पर फिर से उस टेस्ट मैच के जो कैरेक्टर्स थे, चारों कैरेक्टर, द्रविड़ साहब, तेंदुलकर साहब, गांगुली साहब, वीवीएस लक्ष्मण बैठे थे चारों, और फिर से इसी बात पर चर्चा हुई कि भैया उस दिन का बताइए। तो राहुल द्रविड़ ने कहा कि भाई वो मैंने डिसीजन लिया था, और वो डिसीजन लिया, लोगों को लगा होगा, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आप अगर उस मैच की क्लिप अगर आप देखोगे, मैंने डिसीजन लेने के बाद जो मोइन खान को उन्होंने आउट किया, सचिन तेंदुलकर ने बॉलिंग किया, मोइन खान को आउट होने के बाद हम लोग का जो जश्न था कि भाई अब हम लोग हेड कर रहे हैं, हम लोग जीतने की तरफ जा रहे हैं। और इंडिया ने, बात क्यों बाद में बनी, क्योंकि इंडिया उस टेस्ट मैच को ऐसा लग रहा था फ्लैट विकेट है, लेकिन इंडिया ने उस चौथे दिन ही उस मैच को जीत लिया, वो इनिंग से, 1 पारी और 52 रन से। तो बाद में आसान हो जाता है ये बताने में कि यार डिक्लेरेशन क्या जरूरत है, ये अभी चौथे दिन भी जीत गए, 1 पारी से जीत गए, 52 रन से क्या होता, तो उसके चलते। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट, पूरी कहानी की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, जो सचिन तेंदुलकर ने बताई, और ये दिखाती है भारतीय क्रिकेट की मैच्योरिटी का। उन्होंने कहा कि भाई तब तक जो है ना, हम ऐसा नहीं होता कि इंडियन ड्रेसिंग रूम में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होते हैं, हम लोगों के बीच भी होते हैं, लेकिन ये पर्दे के पीछे होते हैं, ड्रेसिंग रूम के अंदर में होते हैं। ये शायद पहला मौका था कि पूरी दुनिया ने देखा कि इंडियन टीम का जो ये ओपिनियन था कि भाई डिक्लेरेशन होना चाहिए, राइट टाइम था, रॉन्ग टाइम था, वो दिखा। उन्होंने बोला कि बट हम लोग उससे मूव ऑन कर गए। उसमें मतलब उस समय उनसे मेरे से पूछा गया, मैं डिसअपॉइंटेड था, लेकिन ऐसा नहीं था, हम लोग के लिए जीत ज़्यादा मायने रखती थी, और हम आगे बढ़ गए। कहानी का दूसरा हिस्सा जो स्कूली क्रिकेट वाले मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ड्रेसिंग रूम का हिस्सा थे, पठान साहब का दूसरा दौरा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
हाँ, और पाकिस्तान में पहला टेस्ट मैच था मेरा, वो मुल्तान में। 20 साल की उम्र थी मेरी। मैं देख रहा हूँ 194 पे ग्रेट सचिन तेंदुलकर खेल रहे, और सडनली राहुल द्रविड़ कह रहे भाई, जैसे आज शुभमन गिल ने कहा ना आ जाओ, वैसे ही राहुल द्रविड़ ने कहा आ जाओ। एज ए यंग क्रिकेटर आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता। आप तो देखते हो ना, आपका एक्साइटमेंट ये रहता है कि आप तो वैसे ही यार बड़े बड़े खिलाड़ियों के बीच में बैठे हो, इंडिया के लिए खेल रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो। सडनली लेकिन ये होता है तो आप अरे ये हुआ क्या, आप कुछ बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहते। मैच के बाद फिर आप जब रिफ्लेक्ट करते हो ना, और अभी जहां पे मैं बैठा हूं वहां पे मैं सोचता हूं कि बिल्कुल राहुल साहब ना थोड़ा रुक सकते थे। कितनी 1 ओवर की बात है, 2 ओवर की बात है, रुक सकते थे। 2 ओवर में अगर कहा जाता ग्रेट सचिन तेंदुलकर को कि भाई आपके पास 2 ओवर हैं, और ऐसा नहीं कि सामने कोई बैट्समैन बाकी नहीं थे, ऐसा नहीं कि विकेट हाथ में नहीं थी, ऐसा नहीं कि वक्त भी हाथ में नहीं था, वक्त हाथ में था, कर देते 200 पूरा हो जाता। लेकिन बात किसकी है, किरदार की है। ग्रेट सचिन तेंदुलकर के किरदार की यहाँ पे बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बात की कि हाँ वो सरप्राइज थे, सरप्राइज से मतलब उन्हें अच्छी ये बात नहीं लगी। अब अच्छी नहीं लगी बात, और वो रेगुलर कैप्टन भी नहीं है राहुल द्रविड़, स्टैंडिंग कैप्टन है। अब स्टैंडिंग कैप्टन जब ये डिसीजन लेता है तो जाहिर सी बात है सबसे सीनियर खिलाड़ी, सबसे बैट्समैन, आपको बुरा लगेगा। लेकिन मैं मैदान में देख रहा हूँ वो सेलिब्रेशन की आपने बात की, गूगली पे आउट कर रहा हूँ, उसके बाद पूरे टेस्ट सीरीज में भी जब 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 मौका मिला है सीधा सचिन तेंदुलकर राहुल द्रविड़ के पास जाते हैं, सीधा सचिन तेंदुलकर लीडर के पास जाते हैं और बात करते हैं यार ये कर सकते वो कर सकते। 1 सेकंड कोई भी देखने वाला खिलाड़ी उसको ये नहीं लगेगा कि यार 194 पे जब डिक्लेयर किया ना तो उनको बुरा लगा है, किसी को पता नहीं चलेगा। बिकॉज उनके लिए मेन मायना यही हमेशा रखा है कि भाई मेरी टीम जीतनी चाहिए, इंडिया जीतना चाहिए। वो किरदार सबसे बड़ी सीख हमें देता है आज तक मैं वो इंसिडेंट को पीछे मुड़ के देखता हूं ना, कोई भी इंसान ये कह ही नहीं सकता कि 194 पे अगर डिक्लेयर किया जाए वक्त होने के बावजूद, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब मैच खत्म हुआ बहुत पहले हमने मैच खत्म कर दिया, सपाट पिच पे हमने आउट कर दिया। मुझे लगभग 6 विकेट मिले थे वहां पे, और उस सपाट पिच पे स्लिप में भी आउट हो रहे, गेंद हिल भी रहा है, रिवर्स भी हो रहा है, बॉल घूम रहा है सचिन तेंदुलकर का, और हम कंफर्टेबली मैच जीत रहे। वहां पे यार आप सिर्फ 6 रन दूर रह गए 200 से। होता है ना भाई, सबके लिए मायने तो रखता है ना, कितनी सेंचुरी बनाई, कितने ये बनाए। हम बात तो करते नहीं, यहाँ बैठ के हम क्या बात करते हैं, कितने 50 है, कितनी सेंचुरी, कितना औसत है, वो काउंट करता है। अब वो नहीं हुआ है, बुरा लग रहा है, लेकिन उसको क्या आप मैदान में आने नहीं देते, बिल्कुल भी आने नहीं दिया। ये सचिन तेंदुलकर का किरदार था। एक ही चीज, टीम कम्स फर्स्ट। 2 चीज समझ में आई इसमें जी। एक तो जो कप्तान है, चाहे आप सीनियर हो, जो कप्तान जिसको ओहदा दे दिया ना, सब उसकी सुनते हैं, ठीक है। और दूसरी ये प्रॉब्लम ही तब आती है जब 500-600 बनाते हो हमेशा दिक्कत तब आती है जब आपके, तो इसीलिए मैं कह रहा था जब सवेरे कि डिसीजन तो तब देखना चाहिए जब उसके पास चॉइसेस हो। जिस बंदे के पास चॉइस ही नहीं हो ना, वो क्या डिसीजन लेगा। सही बात है, सही बात है। तो वहां पे पता चलता है कि किस तरह से सोचे। वहां राहुल द्रविड़ की सोच का पता चला आपको कि कैसे सोचते हैं, यहाँ आज पता चला हम कैसे सोचते हैं। ट्रू। आप कुछ स्कूल की कहानी बता रहे थे। डिक्लेरेशन की बात की तो सबसे पहले भी सचिन तेंदुलकर एक्चुअली जब चर्चा में आए थे तो डिक्लेरेशन वाला ही कहानी थी उनकी। अब सब लोगों को याद है, चूंकि ये तो भले वो टेस्ट मैच नहीं था, स्कूली क्रिकेट की बात थी, शेफील्ड शील्ड की 1988 में फर्स्ट टाइम, मतलब इन लोगों ने इतने करीब 750 पौने 800 रन विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर ने बना दिए। विनोद कांबली 349, सचिन तेंदुलकर 326, और ये लोग रन बनाए जा रहे थे। इनको जो उनके रमाकांत अचरेकर सर उस मैच में फील्ड में नहीं थे, तो उनके जो असिस्टेंट थे लक्ष्मण राव जी, उनको उन्होंने मैसेज किया कि भाई डिक्लेयर कराओ, अब ये मैच जीतना है। लेकिन कांबली साहब ने कहा कि जो उधर देखना ही नहीं है, कोच की तरफ देखना ही नहीं, हमें तो रन करना है। लेकिन फिर बाद में उनको कहा गया कि नहीं भाई 2 दिन हो गए हैं, आप डिक्लेयर करो, आपको ज़रूरी है। तो उन्होंने आए, और कांबली थोड़े से फ्यूरियस भी थे कि नहीं यार 400 बनाने का मौका था। लेकिन वो एक ऐसी पार्टनरशिप थी कि 664 से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई कि ये दोनों लड़के आए, स्कूली क्रिकेट के लड़के इंडिया में तहलका मचाएंगे। और विनोद कांबले ने अभी हाल में मुझे लगता है 2-3 साल पहले उन्होंने ट्वीट करके पूरा जिक्र किया, सचिन में उस पर कमेंट भी किया। तो और उसमें जो सचिन सबसे खूबसूरत बात सचिन तेंदुलकर ने लिखी, जो मुझे अभी भी याद है, सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि पहली बार, चूंकि ये इतनी बड़ी पार्टनरशिप थी, मुंबई मीडिया में कवर हुआ, अगले दिन सारे लोग रिपोर्टर आए, फोटोग्राफ वगैरह इन दोनों स्कूली बच्चों की छप रही है। तेंदुलकर ने एक बात जो लिखी कि यार ये पहला मौका था
सुनील गावस्कर आए इन लोगों से मिलने के लिए और सुनील गावस्कर इन दोनों के साथ फोटो खिंचाई। तो सचिन तेंदुलकर उस घटना को, वो डिक्लेरेशन वाली जो छोटी सी कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी भी नहीं कहेंगे, उसको इसलिए याद करते हैं। बहुत बढ़िया। आपको याद है हमने आई थिंक ये बात भी करी, पर आपने सुना था इस पारी के बारे में, या आप पहली बार उनसे मिले थे जब, या आपने वासु सर से सुना था अंडर 16? कब सुना था आपने मास्टर के बारे में पहली बार? नहीं, सुना तो आई थिंक ये सारी बातें हो गई थी, लेकिन जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में जो सुना था वो वासु सर से ही ये सुना था कि यार ये जो खिलाड़ी आ रहा है वो अलग लेवल का है। ये जो स्टोरी है वो उससे भी 1 साल पुरानी है, बट स्कूल क्रिकेट में होते हैं, आप सोचते हैं जैसे अभी भी एक किसी लड़के ने 450 रन बनाए या 500 रन बनाए 4-6 महीने पहले भी, तो वैसे ये पहले कहानी सुनी थी। डिक्लेरेशन की जो है वो बाद में सुनी, जो इन्होंने बताई कि वो सर ने उनको बोला था, क्योंकि सर क्या है कि 3-4-5 मैच में उनके खिलाड़ी खेल रहे होते थे, तो सर जाते आते रहते थे, तो सर ने मैसेज भिजवा दिया था इनको कि डिक्लेयर करें, लेकिन ये दोनों माने नहीं। लगे रहे। सर नटखट बालक है, कहाँ वो मानते हैं। उस वक्त ये सचिन तेंदुलकर साहब बड़े नटखट थे, बचपन की जो कहानियां हैं और विनोद की है, और कि जो वो ये बात बिल्कुल सही है कि वो बाहर से कहते रहे डिक्लेयर, ये दोनों देखे ही ना। क्योंकि कप्तान थे ना एक, तो वो अंदर थे। तो आखिर में जो भी निर्णय होता है, अच्छा हो गया तो भी आपके ऊपर आएगा, बुरा हो गया तो भी आपके ऊपर आएगा। इसीलिए जो कप्तान, मैं तो ये अभी जो कोचेस का जमाना है ना, मैं इसलिए थोड़ा सा दुखी हूँ। इस खेल की खासियत ही ये थी, इस खेल की खासियत ये थी कि स्कूल टीम के बाद कभी कोच नहीं होते थे। ये सिर्फ पिछले 25 साल की देन है। ये खेल 125 साल से खेला जा रहा है। ये आदमी का कैरेक्टर बेहतर करने के लिए बना हुआ था। स्कूल तक कोच होते थे, उसके बाद कभी कोच नहीं होता था। कप्तान जो होता था ना आपका, वो आपकी सोच चलाता था टीम की, और उसको बनाया भी इसलिए जाता था, वो सबसे अच्छा खिलाड़ी नहीं होता था, उसकी सोच के लिए कप्तान बनाया करते थे। That's a great point. नहीं, मेरा ऐसे मतलब ये डाइग्रेस कर गया, मेरे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आया, क्योंकि देखो जब मैं बैटिंग करता हूँ डिक्लेयर करने कोई टाइम आता नहीं, क्योंकि मैं आउट हो जाता उससे पहले। इरफान और अजय भाई बैटिंग करते तो शायद ऑप्शन आता, कैप्टन बोलता, हमने चांस ही नहीं दिया कभी। पर कैप्टन बोलता होगा ना 2-3 ओवर पहले कि हम ऐसा प्लान कर रहे हैं, कुछ तो मैसेज भेजता होगा ना कि डिक्लेयर करने वाले, या सडनली बुला लेता है? नहीं, अंदर जब ब्रेक्स होता है ना, लकीली क्या होता है ना कि लंच, टी, 2 बड़े ब्रेक होते हैं। हाँ। उसके बाद ड्रिंक्स, ये ब्रेक होते हैं। इस ब्रेक में, बड़े ब्रेक में खास करके एक अनुमान लगा दिया जाता है कि हम या तो इतने रन के पीछे जाएंगे या हम इतने वक्त तक खेलेंगे। वो पहले ही मैसेज चला दिया जाता है। अब उसमें अगर कोई चीज चेंज होती है, फिर जो हम बाहर बैठे ना, कई बार भागते हुए जाते हैं बैट्समैन के पास पानी पिलाने, तब मैसेज आता है। लेकिन सडनली निर्णय नहीं लेते ना, 1-2-3 ओवर का तो टाइम लेते होंगे ना, कि प्लानिंग होती है कि अब ऐसा हम सोच रहे हैं। टीम की सोच भी रहती है ना कि खेल, आपको जिस टीम से आप खेल रहे हो आपको अंदाजा होता है कि आप कैसे खेलना चाह रहे हैं। क्योंकि ये डिसीजन जैसे आप कल भी लिया है, ये तो चौथे दिन आया है, बट पहले दिन टीम से पहले मीटिंग हुई होगी, हम इस तरह खेलना चाहते हैं, फिर पहली इनिंग के बाद हुई होगी, जैसे लंच पे, टी पे, तो चलता चला जाता है। तो एक फाइनल मैसेज जैसे इन्होंने कहा ना कि राहुल ने बुला लिया, राइट, लेकिन सोच तो है ना टीम की कि हम किस तरह से खेलना चाहते हैं। अगर वो सरप्राइज हुए उस दिन, जो सरप्राइज मैंने सुना है, मैं उधर नहीं था, आप लोग, मैं भी टीवी पे ही देख रहा था। कल ऐसा हो जाए क्या जड्डू देखे ही ना अंदर। नहीं भाई, मैं इसी क्वेश्चन पे आने वाला था कि ये वो स्कूल की बात, नहीं, मैं बोल रहा था स्कूली क्रिकेट में हुआ, आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ फर्स्ट क्लास क्रिकेट या कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में कि भाई डिक्लेरेशन वाली बात है और खिलाड़ी इतना बड़ा हो, वो देख ही नहीं रहा और किसी की हिम्मत नहीं हो रही हो? लेकिन ये देखिए ना, ये जो आपने इंसिडेंट सुनाया है स्कूल क्रिकेट का, वो डेवलपमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। और वो स्कूल की क्रिकेट कहाँ होती है? वो 3 दिन की क्रिकेट थी या 2 दिन की क्रिकेट थी, जहाँ डिसीजन मेकिंग थी। आप डिसीजन लेते हैं तभी तो बेहतर होते हैं या वर्स होते हैं। यार डिसीजन सही हो जाता तो आप कुछ नहीं सीखते, अगर गलत हो जाता तो आप 4 चीजें सीख के बैठते हैं। वो अब क्रिकेट में रहा ही नहीं है। कहाँ की स्कूल क्रिकेट है जहां पे 2 दिन 3 दिन के मैच होते हैं? वो अब खत्म हो गए। तो वो स्कूल की क्रिकेट जो थी, वो मुंबई, क्यों कहते थे कि मुंबई की क्रिकेट आ गई है, वो छोटा शहर बड़ा शहर की एक थी। तो किस तरह की आप क्रिकेट खेल रहे हो, अगर आप 3 दिन की खेल रहे हो तभी तो डिक्लेरेशन की बात आएगी। अगर आप खेल ही 20 ओवर की रहे हो, 50 ओवर की रहे हो, तो सोचने की जरूरत नहीं है। कप्तान क्या करेगा? 10 ओवर ही करा सकता है आपसे। बैट्समैन को उसी पेस से खेलना पड़ता है लास्ट के 10 ओवरों में, पहले 10 ओवरों में। सो डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग ऑफ क्रिकेट तब होती है जब आपके हाथ में चॉइस हो 3-4। जब आपके पास चॉइस नहीं है तो आपने सिर्फ, तभी तो ये वर्ड सुनते हैं अब
10 साल पहले 20 साल पहले क्रिकेट में वर्ड नहीं था एग्जीक्यूशन कहीं पे। मैंने कभी सर से नहीं सुना, ना कभी हिस्ट्री में इतनी किताबें आप पढ़ते हो कहीं पे सुना था एग्जीक्यूशन। नहीं, ये बात आपने बताई उस दिन। इट वाज नेवर अबाउट स्टैट्स, नंबर्स और रिजल्ट, इट वाज अबाउट व्हाट यू थॉट। आप सोचते कैसे हैं, वो उसके लिए क्रिकेट होता है। इसीलिए तो टेस्ट क्रिकेट कहा जाता है हाँ, इसको, आपको टेस्ट इसीलिए। किया जाता है। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सेकंड टेस्ट लाइव नाउ टीवी पर देखिए सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स के चैनल्स पर।